बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अभिनेताओं में से एक अभिनेता राजकुमार आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए किरदार आज भी लोगों के जहन में बैठे हुए हैं। राजकुमार साहब को लेकर एक बात काफी ज्यादा मशहूर थी। वो ये थी कि वो किसी की भी बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे, अपने से छोटा कलाकार हो या फिर बड़ा, यहाँ तक कि वो निर्माता निर्देशकों को भी नहीं बख्शते थे। और इन्हीं सब की वजह से राजकुमार साहब बाकी फिल्म सितारों से अलग रहते थे। यूँ तो राजकुमार साहब की हमेशा से ही एक अलग ही छवि फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिली। उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी। राजकुमार साहब अपने अकड़ूपन और बड़बोलेपन के लिए भी काफी ज्यादा बदनाम रहा करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद निर्माता व निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहा करते थे, क्योंकि राजकुमार साहब अगर किसी भी फिल्म में नजर आ जाते थे तो उस फिल्म को हिट माना जाता था। अब राजकुमार की अगर हिट फिल्मों की तरफ नजर डालेंगे तो उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। उन्हीं में से एक फिल्म थी सौदागर। सौदागर फिल्म में उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए थे अभिनेता दिलीप साहब, और दिलीप साहब की राजकुमार बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि दिलीप साहब और अभिनेता राजकुमार के संबंध कभी भी सहज नहीं रहे। दिलीप साहब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे कलाकार थे जिसे राजकुमार खुद से बड़ा आर्टिस्ट मानते थे और इस बात को स्वीकारते भी थे। फिल्म पैगाम के बाद उन्होंने सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक साथ काम किया था। बीच के 33 सालों में कोई इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि इन दोनों कलाकारों को लेकर फिल्म बना सके। सच ये भी है कि दोनों एक साथ काम ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में राजकुमार ने बहुत ज्यादा तकलीफें झेली। उन्हें कैंसर हो गया था। दिलीप साहब को जब उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो खैरियत पूछने के लिए वो राजकुमार के घर भी गए। दिलीप साहब ने राजकुमार की बीमारी पर अफसोस जताया। राजकुमार ने यहाँ भी अपनी यूनिक मामूली बीमारी थोड़ी होगी, हमें कैंसर हुआ है, कैंसर। अब राजकुमार का ये स्टाइल देख आज दिलीप साहब को गमगीन कर गया और उनकी आंखें भर आई। एक शख्स अपनी निश्चित मौत का सामना इतनी दिलेरी से कर रहा है, इस बात से दिलीप साहब को राजकुमार का मुरीद बना दिया। दिलीप साहब ये कहते हुए वहां से निकल पड़े कि पंडित आप सचमुच के राजकुमार हैं। इसके कुछ ही दिनों के बाद करीब 3 जुलाई 1996 को राजकुमार का इंतकाल हो गया और उस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि राजकुमार का जब निधन हुआ था तो उनकी अंतिम यात्रा में उन्होंने खुद कह दिया था कि मेरी अंतिम यात्रा में कोई भी शख्स ना आए, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी सितारा मेरी अंतिम यात्रा में ना शामिल हो। और ये सारी बातें मेहुल कुमार से उन्होंने कही थी। मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि राजकुमार ने तब कहा था कि जानी तुमको मालूम नहीं, हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं। अच्छे अच्छे सफेद कपड़े पहनकर आएंगे लोग, फिर मीडिया वाले इतने आते हैं कि एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने के बजाय उसे एक मजाक तमाशा बना दिया जाता है। मेरी शमशान यात्रा मेरा पारिवारिक मामला है, उसमें मेरे परिवार के सिवा कोई नहीं होगा। तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि राजकुमार अपने यूनिक स्टाइल के लिए काफी ज्यादा मशहूर रहते थे और अंतिम दिनों में भी उनका यही अंदाज देखने को मिला।